अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द न्यू वीडियो एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। इस वीडियो में मैं ये फंक्शन है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/z+z², इसका रेजिड्यू फाइंड करूंगा एट जेड इज इक्वल टू 0। तो चर्चिल की जो बुक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, उसका ये सेक्शन 71 पेज 239 और उस पेज के ऊपर ये जो एक्सरसाइज है इसमें जो क्वेश्चन 1 का ए पार्ट है इसका मैं सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो रेजिड्यू के लिए हमें जो रिक्वायरमेंट है वो हमने तीन चीज़ों को देखना है। एक तो ये जो जिस पॉइंट पे हम रेजिड्यू निकाल रहे हैं वो आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट हो। नंबर टू, हम इस फंक्शन की लॉरेंट सीरीज एक्सपेंड करेंगे क्योंकि ये z इज इक्वल टू 0 पे हम रेजिड्यू निकाल रहे हैं, तो इसलिए जो 1/z का जो कोफिशिएंट होगा वो हमें रेजिड्यू देगा इस फंक्शन का। तो पहले इसको फैक्टराइज करते हैं, z कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 1+z। अब मैं सिंगुलैरिटीज निकालूंगा इस फंक्शन की। सिंगुलैरिटीज के लिए मैं z इंटू 1+z को इक्वल टू 0 रख दूंगा। यहाँ से आ जाएगा z इज इक्वल टू 0 और 1+z इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज z इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू -1। तो ये दो हमारे पास इस फंक्शन की हमारे पास दो जो है वो सिंगुलर पॉइंट्स आ गए, 0 एंड -1। क्योंकि क्वेश्चन में हमने रेजिड्यू निकालना है 0 के ऊपर, तो इसलिए हम 0 के ऊपर 0 का एक रिलेटेड नेबरहुड जो है वो बना सकते हैं जिसमें फंक्शन क्या हो, एनालिटिक हो। जो डिलीटेड नेबरहुड ऑफ 0 ले रहे हैं वो है z mod greater than 0 and less than 1। So z0 is a isolated singular point। तो हमारे पास रेजिड्यू की पहली जो कंडीशन थी कि आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट होना चाहिए, वो पॉइंट तो 0 जो है z इज इक्वल टू 0 वो आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट हो गया। अब 1/1+z की जो मैक्लॉरेन सीरीज है वो n वेज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी -1 की पावर n z पावर n, और इसका जो रीजन है वो है z mod लेस 1। नेक्स्ट हम 1/z को बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि फंक्शन हमारे पास जो है वो है 1/z इंटू 1+z। तो बोथ साइड हम नेक्स्ट स्टेप पे हम बोथ साइड में मल्टीप्लाई करूंगा 1/z से, तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी 1z इंटू 1+z इक्वल्स टू राइट साइड पे आ जाएगा 1/z। और सीरीज जो ऊपर लिखी हुई है इसकी मैं तीन टर्म एक्सपेंड करूंगा। पहले मैं इनको 0 रखूंगा तो -1 की पावर 0, z पावर 0, नेक्स्ट n की पावर 1, -1 की पावर 1 एंड z पावर 1, और थर्ड टर्म आ जाएगी व्हेन n इज इक्वल टू 2, -1 की पावर 2, z पावर 2 एंड अप टू सो ऑन। तो मैंने सीरीज का एनुअल रीजन लिख दिया z mod ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। अब सिंप्लीफाई करें, -1 की पावर 0 1 होती है और z पावर 0 भी 1, तो पहली टर्म 1 आ गई। सेकेंड टर्म में -1 की पावर माइनस आएगी और z पावर 1 z, और थर्ड टर्म में -1 की पावर 2 का मतलब है +1, तो थर्ड टर्म आ गई +z² एंड अप टू सो ऑन। अब 1/z को इनसाइड मल्टीप्लाई करें, 1/z इंटू 1/z, z ओवर z आ जाएगा +z² डिवाइडेड बाय z एंड अप टू सो ऑन। कैंसल आउट करें, z को z से कैंसिल करेंगे और z ये वाला z और z² z की जो पावर 2 है वो कैंसिल हो जाएगी। फर्स्ट टर्म 1/z, ये 1 आ गया, और ये आगे जो टर्म होगी वो z² प्लस सो ऑन। तो अब आपने थर्ड में कंडीशन देखी थी कि कोफिशिएंट ऑफ 1/z जो होगा वो रेजिड्यू होगा इस फंक्शन का, तो ये है 1/z और इसका कोफिशिएंट है 1। इट मींस जो गिवन फंक्शन है उसका रेजिड्यू एफ ऑफ जेड का जो रेजिड्यू है एट z इज इक्वल टू 0 वो हमारे पास क्या आ गया, 1। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।